आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल से रिलेटेड है कि जो फिनॉल की एसिडिटी होती है उस पर सब्स्टिट्यूशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब सब्स्टिट्यूशंस क्या होती है, जब सब्स्टिट्यूएंट जो होती है ना आकर के बेंजीन पर अटैच हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ती है, किस प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। मतलब क्या एसिडिटी को बढ़ा रही है फिनॉल की, एसिडिटी को घटा रही है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, एसिडिटी ऑफ फिनॉल देख लिया है, नोमेनक्लेचर देख लिया है, उसका स्ट्रक्चर देख लिया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो के लिंक में उस सब का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ सब देख सकते हैं, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। द रेजोनेंस ऑफ फिनॉल अफेक्टेड बाय डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ना डिफरेंट अगर अटैच होती है तो क्या होती है कि फिनॉल के जो रेजोनेंस होता है ना उस पर इफेक्ट पड़ता है। द एसिडिटी ऑफ फिनॉल चेंज विद द चेंजिंग रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस क्या होती है, जब रेजोनेंस डिस्टर्ब होगी तो एसिडिटी तो डिस्टर्ब होना ही है, क्योंकि फिनॉल की जो एसिडिटी है ना उसका स्टेबलाइजेशन क्या होता है, फिर रेजोनेंस इफेक्ट पर ही डिपेंड करता है। इसी के कारण क्या होता है, ये स्टेबल होता है। यही रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, अल्कोहल में नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या होती है, एसिडिटी कम होती है। लेकिन फिनॉल में रेजोनेंस होता है, इसी के कारण क्या होती है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होती है अल्कोहल के अपेक्षा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण एसिडिटी पर इफेक्ट पड़ता है। यहां पर देखें तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, तो जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना तो उसमें क्या होती है कि एसिडिटी जो होती है ना ये इंक्रीज करते हैं। ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन निकाल रहे हैं। इससे क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है ना देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। विथड्रॉइंग मतलब क्या होता है, निकालना। जब एटीएम में जाते हैं तो क्या करते हैं, पैसा जो होता है ना उसको क्या करते हैं, अब विथड्रॉ करते हैं, मतलब निकालते हैं। तो इससे क्या करते हैं, ये निकालता है निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इसकी स्टेबिलिटी होती है ना वो इंक्रीज कर जाती है। एसिडिटी भी क्या होती है, इसकी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ना वो क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इसमें सेंड करते हैं, बेंजीन रिंग में सेंड करते हैं, बेंजीन रिंग में ही रिलीज करते हैं, जिसके कारण एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, और स्टेबिलिटी क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाती है। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे कैसे हो रहा है ये प्रोसेस। ठीक है, आगे देखें तो यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन रिंग। जब रिंग पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आकर के अटैच हो जाए तब क्या इफेक्ट पड़ता है। यहां पर देखें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट बी, हम मानते हैं बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट को हम बी मान लेते हैं, और बी के अकॉर्डिंग क्या रहा है, एक्स ले लेते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आएंगे। यहाँ पर साइनाइड है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रो है, यहाँ पर जो एसिडिक ग्रुप है ना यहाँ पर दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर क्या एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। तो अगर देखें यहां पर कि विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग सिस्टम देन द डिस्पर्सिबल द नेगेटिव चार्ज ऑफ द फेनॉक्साइड एंड रिजल्ट इन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज इंक्रीज। क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट है ना वो क्या करता है, विड्रॉ कर देता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम रिंग सिस्टम से। रिंग सिस्टम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देता है, निकाल देता है, जिसके कारण क्या होता है कि निगेटिव चार्ज जो होती है ना फेनॉक्साइड आयन में, निगेटिव चार्ज होती है ना फेनॉक्साइड आयन का, वो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, बिखरने लगता है, यानी मूव करने लगेगा। द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज इंक्रीज। तब क्या होता है, रिजल्ट इन मतलब क्या होती है, निर्णय हमारा ये होती है कि एसिडिटी जो होती है ना फिनॉल की वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि विथ द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन क्या होता है कि फेनॉक्साइड आयन का क्या होता है, स्टेबिलिटी जो होती है ना वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, फिनॉल से ही क्या है, फेनॉक्साइड आयन रिलीज होती है आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन। ठीक है, यहाँ पर देखें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक तो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या है OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर दिख रहा है ना OH यानी फेनॉल है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है। इसमें क्या हो रहा है कि जब वाटर को डाल रहे हैं, वाटर में इसमें डाल रहे हैं ना, वाटर को सॉरी यहाँ पर वाटर में क्या कर रहे हैं, जब इसको डाल रहे हैं तो ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट करके क्या दे रहा है, यहाँ पर H+ आयन तो रिलीज कर रहा है ना, जिससे क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये एसिड है। तो यहाँ पर क्या होगा, पी नाइट्रोफेनॉल है, यहाँ पर क्या होगा, पी नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पर जो है ना नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन द फेनॉल। जो नाइट्रोफेनॉल है ना, ये नाइट्रोफेनॉल ये क्या है, एसिडिक है। किससे एसिडिक है, फेनॉल से। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से निकाल लेता है।
ठीक है, इसको हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। देखिए इसमें रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर O क्या है, O के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शिफ्ट होता है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ये रेजोनेंस इफेक्ट है, बहुत ही कम समय के लिए होती है, ये हमेशा डबल बॉन्ड नहीं बनाया रहता है, मतलब थोड़ी देर के लिए बनाता है फिर टूटता है, फिर बनाता है फिर टूटता है। तो यहाँ पर क्या होती है, ये आकर के अटैच होगी इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जैसे यहाँ पर अटैच होगा तो ये वाला जो कार्बन है ना क्या होती है, ये शिफ्ट हो जाती है इस वाले कार्बन पे। ये वाला जो है ना डबल बॉन्ड, ये क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है इस वाले कार्बन पे, इस पर निगेटिव साइन आएगी। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन आ गया ना। अब ये क्या होता है, निगेटिव साइन जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जाकर के शिफ्ट होती है। यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट होगी डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो कार्बन है इसकी वैलेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। कैसे वैलेंसी मेंटेन नहीं होती है, पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से समझा था। यहाँ पर फिर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रहा है ये रहा, यहाँ पर हमारा कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। ये वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच है, और इस पर जो निगेटिव साइन दिख रहा है ये क्या करेगा, इसके बीच जो है ना इससे एक हाइड्रोजन ग्रुप भी अटैच है, ठीक है, हाइड्रोजन भी अटैच है, हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या है, निगेटिव साइन जब इस पर शिफ्ट हो रही है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पहले से यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड बना लिया और एक हाइड्रोजन भी है। कार्बन के पास उतनी क्षमता नहीं है कि ये क्या करे, 5, इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उतना नहीं होती कि 5 ये क्या करे, 5 से बॉन्ड बनाए। इसलिए क्या होती है कि ये फिर से क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर के अगले वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इसको अपने वैलेंसी को मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए क्या करती है कि ये ब्रेक डाउन होता है, फिर अगले वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। उसी प्रकार से देखें यहाँ पर, ये जो जैसे ही यहाँ पर इस वाले कार्बन के बीच शिफ्ट हुआ है तो इसका जो बॉन्ड है ना, ये वाले कार्बन वैलेंसी अपने मेंटेन करने के लिए ये वाला बॉन्ड क्या करता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर के इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होता है। देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, यहाँ पर हमने अंदर यहाँ पर लिखा है, समझने के लिए अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पर अंदर हमने लिखा इस वाले कार्बन पर क्या है, अटैच है, फिर आकर के ये शिफ्ट हुआ। अब ये क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होती है कि इस वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जाकर के शिफ्ट होती है। यहाँ पर इस वाले नाइट्रोजन और कार्बन के बीच आकर के शिफ्ट होती है। जैसे यहाँ पर शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन को भी क्या करना, अपने वैलेंसी को मेंटेन करना है। इसके पास 4 ही बनाएंगे, ये अपना 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगी, तो ये क्या करता है, ये अपना बॉन्ड तोड़ता है, इस पर शिफ्ट करता है। जैसे नाइट्रोजन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर पहले से 1 है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो एक और यहाँ पर निगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आकर के शिफ्ट करके यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड बनाएगी। कितने हो गए इसके पास, 1 2 3 4 5 हो गए, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है, 4 बनाने की है। तो ये क्या करता है, अपना ये ब्रेक करता है इस बॉन्ड को, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस पर अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। देखिए इस फिगर में, इस वाले स्ट्रक्चर में देखें तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर चुका है। लेकिन फर्दर क्या होती है कि ये मैं बताया ना कि रेजोनेंस के लिए क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फिर ये क्या होता है कि निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर निगेटिव साइन दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है कि फिर से अपना बॉन्ड बनाना चाहती है। यहाँ पर फिर से अपना बॉन्ड बनाती है, जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनाएगी ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, ये अपना फिर से ये क्या डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना यहाँ पर, और ये भी क्या किया है, यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड बना लिया है। लेकिन जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास देख रहे हैं कि 5 बाई क्या हो जा रहा है, 5, यहाँ पर जो बॉन्ड है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम क्या हो जा रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। एक तो हाइड्रोजन है और 2 पहले से, और यहाँ पर फिर 2 हो गया तो 5 हो गया। तो क्या करता है कि ये वाला ब्रेक होता है, ब्रेक होकर के इस वाले कार्बन पर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया। अब ये क्या करता है फर्दर कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फिर से क्या होता है कि इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच शिफ्ट होता है, शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये अपना वैलेंसी को मेंटेन करना चाहेगा। पहले से ही 4 इस कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास 4 है ना, 1 2 3 4 इसके पास बॉन्ड बना हुआ है ऑटोमेटिक, और फिर एक बनाना ये चाह रहा है या फिर और बना रहा है, तो 5 हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होती है, इस अपने को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड तोड़ता है और इस ऑक्सीजन पर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है, जो इस फिगर में दर्शाया गया है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, पहले यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ। इसमें क्या हुआ, तो ये प्रोसेस हुआ, इससे आकर के गुजरा, ठीक है। और ये क्या हुआ, अंत में ये अपना बॉन्ड जो यहाँ पर बन रहा था ना, ये क्या किया, अपना शिफ्ट किया ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस पूरा क्या हुआ, फाइनल हुआ।
ये क्या है, किसकी तरह दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट वाले की तरह दिख रहा है, यानी कि क्या ये सेम है किसकी तरह, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेम एज फर्स्ट। ठीक है, इसको हम सेम एज फर्स्ट, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो जैसे अच्छा एक चीज है कि यहाँ पर क्या होता है नाइट्रोजन पर जो है ना, एक चीज मैंने जिक्र नहीं किया कि नाइट्रोजन पर क्या होता है कि पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखें तो अगर अगला जो दूसरा हमारा अगर एक और एग्जांपल देखें तो क्लोरो जो फिनॉल है, यहाँ पर देखें तो क्लोरोफिनॉल आर द मोर एसिडिक देन फिनॉल अकॉर्डिंग टू द के वैल्यू। के वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें ना तो क्या होती है, क्लोरोफिनॉल जो होता है ना वो क्या होती है, फिनॉल के अकॉर्डिंग मतलब फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होती है। ठीक है, आगे हम फर्दर इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, एक बार क्या है, इसको तो हमने समझा था पहले ही। ये क्या है, ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। ठीक है, तो एक बार ऑर्थो पर अटैच है, एक बार मेटा पर, एक बार पैरा पर। तो ये ऑर्थो क्लोरोफेनॉक्साइड आयन है, एनायन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर मेटा लिखना चाहिए था ना, ये होगा मेटा, ये होगा पैरा। ठीक है, ये होगा पैरा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेटा है हमारा, तो मेटा क्लोरोफेनॉक्साइड एनायन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोफेनॉक्साइड एनायन है। ये स्ट्रक्चर इसका, तो ये क्या होती है, सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं ना फिनॉल का अपेक्षा क्या होती है, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होती है। अगर हम देखें अगला पॉइंट क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द के वैल्यू नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन द फिनॉल। जो नाइट्रोफिनॉल होता है ना वो के वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होती है, वो फिनॉल की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा एसिडिक होती है। तो यहाँ पर के की वैल्यू देखें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसकी वैल्यू क्या है 600 इंटू 10 टू द पावर -10। यहाँ पर क्या है मेटा नाइट्रोफिनॉल के पास क्या है 50 इंटू 10 टू द पावर -10। यहाँ पर देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल तो क्या है 690 इंटू 10 टू द पावर -10। सबसे ज्यादा इसमें के की वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा के की वैल्यू देखें तो इसमें पैरा वाले की है। ठीक है, पैरा वाले की सबसे ज्यादा के की वैल्यू है। तो उसके बाद क्या है ऑर्थो वाले की है, उसके बाद मेटा वाला का है। ठीक है, तो ऐसे हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं इसको सजा करके। ठीक है, आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखिएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर लिखिएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल अंत में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या पॉइंट मतलब क्या बोल रहा है इस पॉइंट में। कह रहा है कि मेटा नाइट्रोफिनॉल जो है ना वो लोअर एसिडिक देन द ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज नो रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट विद द NO2 ग्रुप। कह रहा है कि जो मेटा नाइट्रोफिनॉल होता है ना वो लोअर एसिडिक होती है। मेटा नाइट्रोफिनॉल का होता है कि एसिडिक कम होती है पैरा की अपेक्षा और ऑर्थो की अपेक्षा। क्यों कम होती है, क्योंकि इसमें जो होता है ना रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ना, जो जो NO2 ग्रुप है ना, जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच है, इस नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो कर पाता है मेटा वाले में। इसीलिए क्या होता है ये कम स्टेबलाइज होती है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा देर तक बॉन्ड बने रहेगी उतना ज्यादा स्टेबलाइज होती है, क्योंकि वो क्या होगा कि H+ आयन रिलीज उतना देर तक करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है कि मेटा वाला जो फिनॉल नाइट्रोफिनॉल है ना वो एसिडिक कम होती है। अब इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू भी हम देख लेंगे आगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मेटा वाले जो है ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है इस वाले कार्बन के बीच। ये क्या कर रहा है अपना, इस पर शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या करेगा, फिर इस पर शिफ्ट करेगा, फिर ये क्या करेगा, इस पर शिफ्ट कर देगा। तो इसके कारण यहाँ पर क्या करेगा, नो फर्दर। इसको देखिए डिटेल में हम देख लेते हैं, मेटा वाले को देख ही लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर क्या है, O है। ठीक है, यहां पर क्या है NO2। ठीक है, अब यहां पर देखें ये क्या कर रहा है अपना बॉन्ड, एक तो पहले इसके अंदर बॉन्ड बनाए, ये क्या कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करे इसके बीच, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। यहां पर जैसे शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड बनाएगा, इस वाले कार्बन की वैलेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो ये क्या करेगा अपना बॉन्ड इस वाले कार्बन पर शिफ्ट करेगा, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट करेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव मतलब यहाँ पर लोन पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या करते हैं कि ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पर अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस वाले कार्बन के बीच। तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड बनाएगा ना, डबल बॉन्ड जैसे बनाएगा तो ये वाला जो
बॉन्ड होती है ना, ये तुरंत क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होकर के इस पर दे देती है निगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन, अपना शिफ्ट इस पर कर देती है इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, उसमें क्या था कि इस पर शिफ्ट हो रही थी, उसमें क्या था कि इस पर शिफ्ट हो रही थी इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर शिफ्ट होने का मौका ही नहीं दे रही। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ब्रेक करके यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दे रहा है। इसीलिए क्या होता है, ये मेटा पोजीशन पर जो होता है ना, रेजोनेंस वाले इफेक्ट जो होती है ना, नाइट्रो ग्रुप में नहीं आती है, इसलिए कम स्टेबलाइज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो यहाँ पर खत्म हुआ। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को देख लेते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर हमारा दूसरा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन द रिंग। रिंग पर क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट ACH3OCH3OH है, यहाँ पर NH2 है, ये सारे क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। पंप इलेक्ट्रॉन इनटू द बेंजीन सिस्टम, ये सारे क्या करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेंजीन रिंग में डाल देते हैं, बेंजीन रिंग में मूव करा देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, दिस मेक एनायन लेस स्टेबल, ये क्या करते हैं कि लेस स्टेबल एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, ये भेजते हैं तो वहां पर क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी हो तो बढ़ जाती होता क्या है, उसके कारण लेस स्टेबल क्या होता है एनायन का फॉर्मेशन होता है। देयर बाय डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फेनॉल, जिसके कारण क्या होता है कि जो एसिडिटी होती है ना फेनॉल की, वो क्या होता है डिक्रीज कर जाती है। अगला पॉइंट देखें तो ड्यू टू इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इनहिबिट द डिलोकलाइज बाय द रेजोनेंस, जो क्या होता है कि ऑक्सीजन पर क्या करता है, ऑक्सीजन पर जो होता है ना क्या इंक्रीज कर जाता है निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पर क्या करता है इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या करता है कि रेजोनेंस जो होती है ना, जो रेजोनेंस डिलोकलाइज होती है ना, वो इनहिबिट होने लगती है, रोकने लगती है। रेजोनेंस का इफेक्ट को मतलब थोड़ा इनहिबिट करने लगता है, रोकने लगता है, जिसके कारण क्या होती है एसिडी कम हो जाती है। आगे देखें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए पी क्रिसोल इज लेस एसिडिक देन द फेनोल। पी क्रिसोल जो होता है ना, क्रिसोल क्या है हमने नोमेनक्लेचर में देखा था, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पी क्रिसोल है ना वो क्या है लेस एसिडिक देन द फेनोल, फेनोल से क्या है लेस एसिडिक है। तो यहाँ पर देखें तो क्या है OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर CH3 है, ये क्रिसोल है, पी मतलब पैरा पर अटैच है। ये जब क्या करते हैं इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या होता है डिसोसिएट होकर के हमको दे रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है H+ आयन रिलीज हो रही है, ये देखिए जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही हम क्या करेंगे वाटर में डाल रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर H+ आयन रिलीज कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड दे रहा है इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है इसको हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसका रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है, यहाँ पर जो निगेटिव साइन दिख रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पर इससे शिफ्ट नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि उल्टे प्रोसेस होता है। उसमें क्या था कि इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रही थी अपना यहाँ पर बॉन्ड इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट कर रही थी, लेकिन इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें ये जो कंपाउंड अटैच होता है ना, ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करवाता है, ये अपना रिलीज करता है इस बेंजीन रिंग में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो एटम है ना, ये क्या होती है ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद क्या होती है यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस बॉन्ड पर जाकर के शिफ्ट होते हैं, इस वाले कार्बन और कार्बन के बीच शिफ्ट होते हैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट करेंगे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर क्या होगा ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये क्या होती है बॉन्ड ब्रेक होकर के इस वाले कार्बन पर क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगी इलेक्ट्रॉन जो होगी ना अपना शिफ्ट हो जाएगी इसकी, ये वाला ब्रेक होकर के इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट किया है। अब फर्दर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करती है इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पर जाकर के क्या होती है शिफ्ट होती है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड छूट गया है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बॉन्ड बना लिया ना, फिर बॉन्ड बना लिया, तो ये जैसे ही यहाँ पर अटैच होगी बॉन्ड बनाएगी, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक होकर के क्या करेगी इस वाले कार्बन पर क्या कर देती है अपना बॉन्ड दे देती है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है। देखिए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये वाला क्या किया है अपना इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर दिया है। अब फर्दर क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या करती है शिफ्ट करती है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या करती है शिफ्ट करती है, किसके लिए डबल बॉन्ड बनाएगी। जैसे शिफ्ट करती है ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर क्या करते हैं इस वाले कार्बन पर अपना फिर से शिफ्ट कर देता है निगेटिव साइन। तो इसको हम आगे देखें तो यहाँ पर ये वाला क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए
एक तो यहाँ पर बॉन्ड बना लिया था, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किधर गया, ये रहा, ये जो है ना यहाँ पर एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड यहाँ पर बना। अब देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर क्या हुआ, टूट करके यहाँ पर जो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं इस वाले कार्बन पर, यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ना। ये क्या होता है कि फर्दर जो होती है ना ये वाला इस पर शिफ्ट करता है, अपना बॉन्ड क्या करता है बनाने के लिए इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या करता है, शिफ्ट करता है। शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे ही शिफ्ट करेगा इस वाले कार्बन की वैलेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो फिर से क्या करता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है और आता है इस वाले कार्बन पर, और इस वाले कार्बन पर आता है। कार्बन पर आने के बाद क्या करता है, इस वाले H को क्या करता है, अपने में अटैच कर लेता है। यहाँ पर जब निगेटिव साइन है कि ये पॉजिटिव है ही, तो आकर के क्या होता है, दोनों बाइंड हो जाते हैं और फिर से अपने क्या करते हैं, पहले वाला प्रोडक्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, और ये क्या हुआ, CH3 हो गया, फिर से यहाँ पर H आकर के अटैच हो गया, सेम एज द फर्स्ट। ये क्या है, फर्स्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पी क्रिसोल का कि कैसे ये लेस एसिडिक होती है फेनॉल के अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ही नहीं बन रहा है ना ओ के ऊपर। देखिए ओ इस कार्बन और ऑक्सीजन के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है, जिसके कारण ये लेस स्टेबल होती है, ठीक है। H+ आयन को रिलीज करने में थोड़ा प्रॉब्लम करती है। तो आगे हम देखते हैं और एक चीज इसमें और दिख रहा है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइन है दोनों, यहाँ पर भी निगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे, जब ये हम तो जानते हैं ना कि निगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा इसके बीच और इसके बीच, ये इसीलिए स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। ये होता क्या है कि ज़्यादा चांसेस होती है कि यहीं से ब्रेक ना हो जाए, ये यहीं से ब्रेक ना हो जाए। ब्रेक होना चाहिए कहाँ से, यहाँ जो H अटैच होता है ना, यहाँ से ब्रेक होना चाहिए, तभी तो एसिडिक नेचर देगा। लेकिन इससे डर होती है कि यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ एक दूसरे से रिपेल होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर डर होता है कि यहीं से ब्रेक ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि ये लेस स्टेबल होता है। और लेस स्टेबल होने के कारण क्या होती है, ये फेनॉल से भी कम एसिडिक होता है, ठीक है। तो आगे हम पॉइंट वाइज कुछ देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसके पॉइंट देख लेते हैं। इन द स्टेप सेकेंड, डू नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, ये हमने देखा, इसलिए लेस स्टेबल होता है। इन द स्टेप थर्ड, बोथ कंटेन हैव निगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू विच रिपेल टू ईच अदर। हमने देखा अभी कि ये क्या होती है, कार्बन पर भी निगेटिव साइन और निगेटिव चार्ज था और ऑक्सीजन पर भी निगेटिव चार्ज, जिसके कारण क्या हो रहा था, रिपेल कर रहा था एक दूसरे को, ठीक है। इन बोथ स्टेप डिस्टेबलाइज इंक्रीज एंड एसिडिटी ऑफ फेनॉल डिक्रीज। ये क्या कर रहा है कि डीस्टेबलाइज को, यानी कि स्टेबिलिटी इसकी घट रही है, डीस्टेबलाइज इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि स्टेबिलिटी इसकी घट रही है, लेकिन एसिडिटी क्या हो रहा है फेनॉल का, वो भी डिक्रीज कर रहा है। इसी बात को यहाँ पर बताया है। अब थर्ड स्टेप देखते हैं हम, थर्ड जो इफेक्ट है, थर्ड जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन होता है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका पोजीशन जो रिंग पर कहां पर है उस पर का भी इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी पे। तो कह रहे कि एसिडिटी ऑफ फेनॉल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग, लाइक ऑर्थो पारा पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट मोर एसिडिक देन द मेटा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में अगर देखें तो मेटा पर जो अटैच होती है ना ग्रुप, उससे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, ऑर्थो वाले पोजीशन वाला, और पैरा वाले पोजीशन पर जो अटैच होता है सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं इसको, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण कि क्यों होती है। हमने पीछे भी देख लिया है, लेकिन इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्थो वाले सबसे पहले क्या होती है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन पर सबसे पहले क्या हो रही है, ये बॉन्ड जो है ना यहाँ पर शिफ्ट कर रही है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। फर्दर क्या होती है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना यहाँ पर इस वाले कार्बन पर क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर रहा है, जिससे क्या हो रही है कि यहाँ पर देखिए ये वाले कार्बन पर शिफ्ट करती है, ये तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रही है, इस वाले कार्बन के बीच शिफ्ट कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड क्या कर रहा है, अपना ये वाला कार्बन जो है ना वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक करके इस वाले कार्बन पर अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ना शिफ्ट कर रही है। जैसे शिफ्ट कर रही है इसमें देखिए फिर से क्या कर रहा है कि इस वाले कार्बन पर शिफ्ट, इस वाले जो कार्बन दो है ना दोनों के बीच शिफ्ट कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड फिर टूटेगा और फिर इस वाले नाइट्रोजन और कार्बन के बीच जाकर के शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पर शिफ्ट होती है ये वाला ब्रेक होकर के इस पर जाएगा, ठीक है, इस पर नेगेटिव साइन दे देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। फिर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना फिर से क्या होता है, अपना फिर से टूटती है और यहाँ पर क्या होती है आकर के शिफ्ट होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए।
जैसे यहाँ पर बनाएगी बैलेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगा नाइट्रोजन का, तो ये क्या करती है अपना फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ती है और इस वाले कार्बन के बीच जाकर के शिफ्ट होती है, जिससे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो है ना, ये वाले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है ये क्या करती है, ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद इस पर फिर से अपना निगेटिव साइन दे देती है, फिर से अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर आ जाता है। तो ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट है जो कि सेम है किसकी तरह, फर्स्ट की तरह सेम दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन का ये हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि मेटा जो फेनॉक्साइड आयन है, तो मेटा फेनॉक्साइड आयन को हमने अभी देखा था पिछले वीडियो में कि कैसे रेजोनेंस इफेक्ट में क्या हो रही है कि नाइट्रोजन पे इसमें नाइट्रोजन पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, नाइट्रोजन में रेजोनेंस इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है हमने देखा था। तो इसको एक बार फिर से देख लेते कि ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगी इसके बीच, ये वाला फिर टूटेगा ऐसे जाएगा, फिर ये वाला क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा ना इन कार्बन के बीच आकर के शिफ्ट होती है, फिर ये क्या होगा, ब्रेक होकर इस पर शिफ्ट करता है अपना। ये सब बैलेंसी को मेंटेन कर रहे हैं इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं, आगे पीछे बढ़ रहे हैं। फिर क्या होता है, ये वाला क्या करेगी, इसके बीच जाकर के शिफ्ट होगी, तो जैसे ही इसके बीच जाकर के शिफ्ट होती है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, इस वाले कार्बन का बैलेंसी मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए ये वाला ब्रेक करके इस पर शिफ्ट कर देता है। ये इधर जाता ही नहीं, ये इधर चला जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होती है यहाँ पर अपना शिफ्ट होता है इन कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस वाले कार्बन का बैलेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ना इसको तोड़ करके फिर से ऑक्सीजन पर क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है। और ये हमारा फाइनल यहाँ पर ये वाला स्टेप है फाइनल मेटा नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन का, जो कि किसकी तरह दिख रहा है, फर्स्ट की तरह। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, ये क्या फर्स्ट की तरह दिख रहा है, ये वाला कौन सा स्टेप है, थर्ड है, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा 5 है। तो 5 वाले जो स्टेप है ना फर्स्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो पारा नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन में क्या हो रहा है भाई, तो पारा नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन का देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, वैसे ही क्या हो रहा है ये इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दे रहा है अपना। फिर क्या हो रहा है कि ये जो निगेटिव जो साइन दिख रहा है ना यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, इस पर शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जैसे ही इस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाती है और इस वाले नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या होती है, अपना बॉन्ड शो करती है, अपना क्या करती है, अपना डबल बॉन्ड बनाती है। ये एक स्टेप यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक स्टेप को छोड़ा गया है, क्योंकि सबसे पहले क्या होती है ये ब्रेक होकर के इस वाले कार्बन पर अपना निगेटिव साइन देती है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है इस पर शिफ्ट होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन हमने एक स्टेप को इसमें लैप्स किया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है और जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो ये नाइट्रोजन अपने बैलेंसी को मेंटेन नहीं कर पाता है। यहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होती है और इस पर इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, शिफ्ट कर देता है। फिर क्या होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि फर्दर क्या करती है, इस पर जाकर के शिफ्ट होती है, फिर ये ब्रेक होगा, फिर इस पर जाएगी और फिर इस पर जाएगी तो ये अपना बैलेंस मेंटेन करेगा कार्बन, ये तोड़ देता है, तोड़ करके इस पर शिफ्ट करता है, शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर अपने यहाँ पर शिफ्ट होता है, जैसे यहाँ पर शिफ्ट होता है तो अगले वाला बॉन्ड टूटता है और ऑक्सीजन पर चला जाता है और ऑक्सीजन पर क्या होती है अपना निगेटिव साइन और इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर शिफ्ट कर देता है और फाइनल हमारा ये प्रोडक्ट होता है। फाइनल स्टेप हमारा ये होता है, सॉरी दिख रहा था ना, फाइनल हमारा स्टेप ये होता है, ठीक है, जो कि क्या फर्स्ट की तरह ही दिख रहा है। तो आगे हम देख लेते हैं फिर से कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर देखिए तो मेटा जो क्रिसोल है ना इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थो पारा क्रिसोल, इसमें उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होती है ना उसमें क्या होता है कि उल्टा होता है, जो मेटा वाला है ना वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है पारा और ऑर्थो वाले पोजीशन पर। क्यों, हाइपर कंजुगेशन के कारण। इसमें होता क्या है कि स्पेशलाइज्ड रेजोनेंस ऑकर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसमें क्या होता है स्पेशल टाइप के रेजोनेंस आता है जो क्या होता है अपोजिट होता है, किसके अपोजिट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के अपोजिट होता है। हम आगे इसको रेजोनेंस में देखेंगे कैसे हो रही है। इन द मेटा पोजीशन नेगेटिव चार्ज डू नॉट परसिस्ट ऑन द बोथ कार्बन और ऑक्सीजन, सो रिपेल कंडीशन इज डू नॉट प्रोड्यूस बिटवीन द ईच अदर। देखिए उसमें क्या हो रहा था कि जो ऑक्सीजन थी ना उसमें क्या हो रहा था कि जो ऑक्सीजन थी और कार्बन था इस पर भी निगेटिव साइन आ जा रहा था, इस पर भी निगेटिव साइन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कि जो मेटा वाले पोजीशन पर होता है ना उससे जब रिलीज करता है ना अपना इलेक्ट्रॉन तो ये वाला कंडीशन पैदा ही नहीं होता, ये वाला कंडीशन आता ही नहीं कि रिपेल करे एक दूसरे को, इसलिए क्या होती है स्टेबल होती है। लेकिन ऑर्थो और पारा वाला में क्या होता है ये कंडीशन आ जाती है, कब, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो तब।
तो क्या होती है, प्रॉब्लम होती है स्टेबलाइज। इसको हम देख लेते हैं रेजोनेंस के थ्रू। सॉरी, अपने देखा नहीं होगा। इसी को मैंने पढ़ा था कि इन द मेटा पोजिशन नेगेटिव चार्ज डू नॉट परसिस्ट ऑन द बोथ कार्बन ऑक्सीजन, सो रिपेल कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस बिटवीन द ईच अदर। इसी को मैंने अभी समझाया, इसी को बोला था। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट क्या कर रहा है। यहाँ पर पैरा जो क्रिसॉल है ना, उसके क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ से क्या हो रही है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, इसमें क्या होता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, ये रिलीज करती है। जो अटैच होती है ना ग्रुप, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसमें बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती है, पार्टिसिपेट करवाती है, रिलीज करती है इसमें। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होती है, ब्रेक होती है, और यहाँ पर अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ना शिफ्ट करती है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। जैसे ही शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला ब्रेक होकर के इस पर क्या होता है, शिफ्ट होता है इस वाले कार्बन पर। यहाँ पर देखिए शिफ्ट हुआ, ये जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होती है, शिफ्ट होती है इस वाले कार्बन के बीच में। जैसे ही शिफ्ट होगी तो अगला जो बॉन्ड है ना, वो ब्रेक होकर के क्या होती है, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। यहाँ पर जो कार्बन है ना, इस पर शिफ्ट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि फिर से इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या करती है, शिफ्ट करती है। जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ, होता क्या है कि ये वाला फर्दर क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर के इस वाले कार्बन पर अपना निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है इस पर शिफ्ट कर देते। क्यों करती है भाई, इसको मैंने बार बार बताया है कि अपने वैलेंसी को सब मेंटेन कर रहे हैं। 4 ही बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, 4 ही बॉन्ड बनाएंगे तो शिफ्ट करते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या कर रही है कि यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है फिर से। जैसे यहाँ पर शिफ्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन फर्दर, देखिए इस वाले पोजीशन में यहाँ पर मैंने कर दिया, इस वाले में देखें तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, इस पर शिफ्ट करेगा। जैसे शिफ्ट करेगा तो ये जो कार्बन है ना, इसके पास 4 ही बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 हो गया। और फिर ये अपना भी बनाना चाह रहा है, 5 हो गया। तो ये क्या करती है, ब्रेक होकर के इस कार्बन पर निगेटिव साइन देता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और इस वाले कार्बन से अटैच हो जाता है, फिर से CH3 बना लेता है और ये ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड हो जाता है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये कैसे हुआ, हमने देखा एक एक स्टेप करके कैसे हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है। और इसमें देखिए एक ये कंडीशन आ गया कि इस वाले कार्बन पर जो है ना, ये जो यहाँ पर निगेटिव साइन दिख रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन दिख रहा है, ये रिपेल करेगा एक दूसरे को। इसी के कारण क्या होता है, ये लेस एसिडिक होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ऑर्थो में क्या होती है। पैरा में तो देख लिया हमने, ये कंडीशन आ गई, लेकिन ऑर्थो क्रिस्टल में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ऑर्थो में क्या होता है कि यहाँ से जब रिलीज करेगी अपना डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये क्या होता है, अपना ब्रेक डाउन करके इस वाले कार्बन पर दे दिया। तो यहाँ पर सीधे दिख रहा है कि अभी तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर निगेटिव साइन आ गया, यहाँ पर निगेटिव साइन, एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसलिए स्टेबलाइज नहीं होती ऑर्थो वाले और पैरा वाले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में। और फर्दर क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये शिफ्ट करती है इस वाले कार्बन के बीच में, जिससे क्या होता है कि अपना कार्बन ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये ब्रेक डाउन कर देता है इस वाले कार्बन को, इसको छोड़ता है। तो ये क्या होता है कि ये इस वाले कार्बन पर आकर के अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिफ्ट हो गया ना, और ये अपना जो बॉन्ड है ना बना लिया यहाँ पर। अब ये फिर क्या होता है कि ब्रेक डाउन होती है और ब्रेक डाउन होकर के इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच क्या होती है, शिफ्ट होती है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे शिफ्ट होती है, ये क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होती है और ये ब्रेक डाउन होकर के इस वाले कार्बन पर आकर के अपना निगेटिव साइन दे देती है और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना फिर से शिफ्ट होती है आगे फर्दर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला शिफ्ट होकर के डबल बॉन्ड बना लिया। और फर्दर क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना शिफ्ट करती है इस वाले कार्बन के बीच में। जैसे ही शिफ्ट करेगी, ये जो कार्बन है इसके पास 4 ही बॉन्ड बनाने की क्षमता है। पहले से 2 है और यहाँ पर 2 है, 4 हो गया। लेकिन ये कह रही कि मैं भी बनाऊंगी तो फिर ये अपना क्या करता है, ब्रेक करता है इस पे कार्बन पे, अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन अटैच हो जाती है और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर क्या होती है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, और फिर ये अपना सिंगल बॉन्ड हो गया और CH3। और ये क्या फर्स्ट के जैसा ही है, सेम एज ए फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट के जैसा दिख रहा है। तो ये हमारा इफेक्ट होता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या होती है कि यहाँ पर बॉन्ड बना, यहाँ पर बॉन्ड बना, यहाँ पर बॉन्ड बना। यहाँ पर क्या होती है कि CH3 ये जो है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गया है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस वाले कार्बन को अटैच करा लेता है और CH3 बना लेता है। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड मूव कर रहा था प्रॉपर हो गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, सारे के बैलेंसी मेंटेन हो गया। और ये फर्स्ट की तरह ही दिख रहा है एकदम, फर्स्ट में। और फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में और इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट ही है। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट घूम करके क्या हुआ, फिर से अपना केक्यूल फॉर्म में आ गया।
तो आगे देखें हम मेटा वाले पोजीशन पर क्या होता है, मेटा वाला का क्या रेजोनेंस होता है, ये क्यों स्टेबल होता है। ये ऑर्थो और पैरा के अकॉर्डिंग इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर देखें ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, इसके बीच शिफ्ट कर रही है, इस वाले कार्बन इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाएगी। जैसे ही बनाती है ये क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट हो जाती है इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड बना लिया। जैसे ही ये शिफ्ट हो रही है, अब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर इस वाले कार्बन के बीच शिफ्ट हो रही है। जैसे यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो रही है, ब्रेक होकर के इस वाले कार्बन पर अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रही है। जैसे ही शिफ्ट कर रही है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है कि हाँ यहाँ पर शिफ्ट कर दी, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये शिफ्ट कर दी। अब क्या होता है कि यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन के बीच फिर से शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट करेगा तो ये क्या होती है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, अपना बैलेंसी, यहाँ पर जो कार्बन है ना, ये अपना बैलेंसी मेंटेन करने के लिए क्या करती है कि ये बॉन्ड को यहाँ पर निगेटिव साइन आने ही नहीं देती। ये क्या होता है कि डायरेक्ट ये जो बॉन्ड है ना, ब्रेक होकर के इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दे रहा है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये वाला कार्बन पर तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं आ रहा है और यहाँ पर निगेटिव साइन है। तो ये वाला पोजीशन क्या होता था, ऑर्थो में और मेटा में, सॉरी ऑर्थो में और पैरा में, ये दोनों में आ जाते थे, जिसके कारण वो लेस स्टेबल होता था। लेकिन इसमें क्या है, नहीं आ रही है, इसलिए ये स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, और ये ज्यादा एसिडिक होता है उन दोनों की अपेक्षा, इसी के कारण। ठीक है, और ये फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने इसके बीच शिफ्ट कर रही है, जिसके कारण ये अपना कार्बन इस पर, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस पर कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है। और जैसे शिफ्ट हो रहा है तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है अटैच हो जा रही है इस कार्बन से, अटैच होने के बाद क्या कर रही है, CH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फाइनल हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि मेटा क्रिसोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द ऑर्थो पैरा क्रिसोक्साइड आयन। जो जो मेटा वाले पोजीशन पर अटैच है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो क्या होती है, ज़्यादा एसिडिक होती है, इसी बात को बोल रहे हैं। ठीक है, मेटा क्रिसोक्साइड आयन जो होता है ना, क्या होती है कि मोर स्टेबल होती है किसकी अपेक्षा, ऑर्थो और पैरा क्रिसोक्साइड आयन, यहाँ पर जो दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर देखिए तो जो अगला पॉइंट क्या करे कि नाइट्रो ग्रुप इज इन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड मेक इट द स्ट्रांगली एसिडिक एज अ मिनरल एसिड। सो द ट्राई नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन द डाई नाइट्रोफिनॉल और मोनोनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है ना, कह रहा है कि जो ट्राई नाइट्रोफिनॉल है ना, नाइट्रोजन इसमें कितने, 2 पोजीशन पर 2, 4 और 6 पे अटैच है। तो ये क्या है, ये मोर एसिडिक होता है किसके अपेक्षा, डाई के अपेक्षा, मोनो के अपेक्षा। मतलब जिसमें एक नाइट्रो ग्रुप अटैच है उससे, और जिसमें 2 अटैच है उससे, इन दोनों से क्या होता है, एसिडिक ज्यादा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, मतलब ये पोजीशन का अंतर बता रहा है, तो इस पॉइंट को डाल सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं और लास्ट पॉइंट है हमारा, इन द केस ऑफ ऑर्थो आइसोमर इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द hydrogen atom and ortho containing group that make little difficult to release of H plus ion, decrease the acidity of phenol। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो मेटा वाले पोजीशन, सॉरी ऑर्थो वाले जो पोजीशन पर अटैच होते हैं ना, जो भी आइसोमर ऑर्थो वाले पोजीशन पर अटैच होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि इनकी पास में होते हैं। तो होता क्या है कि इनके बीच भी एक अट्रैक्शन होती है, इनके बीच भी एक इंटरमोलिकुलर फॉर्मेशन होती है, तो जिसके कारण क्या होती है कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इनके बीच जो होती है ना एक यहाँ पर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, इनसे क्या होता है, ज़्यादा अटैच होने लगता है। तो अटैच होने के बाद क्या होती है कि ये अपने H प्लस आयन को रिलीज करने में बहुत ही दिक्कत कर देता है। ये हाइड्रोजन इससे भी अटैच हो रही है, इससे भी अटैच, और इधर इधर H2 में डालें तो क्या होगा, थोड़ा देरी से छोड़ेगी ना। 2 आदमी किसी को पकड़े हैं तो उसको छुड़ाने में प्रॉब्लम होगा ना, दोनों से लड़ना पड़ेगा तब तो छोड़ेगा। तो इसीलिए क्या होती है कि अपना H प्लस आयन जो है ना, जल्दी रिलीज नहीं करती है, जिसके कारण क्या होती है, एसिडिटी फेनॉल की डिक्रीज कर जाती है। और यहाँ पर हमारा फाइनल हुआ सब्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट हमारे यहाँ पर क्या हुआ, फाइनल हुआ, सॉरी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑन द फेनॉल फाइनल हुआ। क्या इफेक्ट पड़ता है एक एक करके देख लिया, फुल डिटेल में देख लिया, इससे बाहर अभी नहीं लिखना, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं।